नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, मैंने अपने इस YouTube चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन पे एजुकेशनल वीडियोस की एक लड़ी शुरू की थी। आज उस लड़ी का ये 8वां वीडियो है। पहले 7 वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। वो चीज़ें, वो हरकतें, हमारे शरीर की वो एक्टिविटी जो हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करता है, अपनी सफाई करने के लिए करता है, गंदगी को बाहर निकालने के लिए करता है। गलती से, जानकारी ना होने की वजह से हम उनको बीमारी समझ लेते हैं और उनके लिए दवाएं खाते हैं। जैसे हम दवाएं खाकर अपने शरीर की उस कुदरती जो गतिविधि होती है उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो गंदगी हमारे शरीर के अंदर रुकी रहती है, लगातार जमा होती रहती है और उस वजह से आगे चल के बहुत सारी गंभीर बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। हम आगे बढ़े इस वीडियो में, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मेरा ये लाइफ विदाउट मेडिसिन चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद साथ में जो बेल का बटन है उसे दबाइए और सबसे पहली ऑप्शन जो ऑल की है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप, जैसे कि चैनल का नाम ही है लाइफ विदाउट मेडिसिन, तो कैसे हम बिना दवाओं के एक अच्छा हेल्दी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एक लंबा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लगातार जानकारी दी जाती है। तो आज की वीडियो का जो विषय है वो है आवर बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। हमारा शरीर सबसे अच्छा डॉक्टर है। अब इस बात पे आप कितना भरोसा कर पाएंगे, इस बात पे आप कितना विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि अब तक की जो नॉलेज हमें मिली है, जो नॉलेज हमें दी गई है, वो इससे काफ़ी अलग है। जो नॉलेज हमारे पास रहती है वो क्या है कि जब भी हमें कोई तकलीफ होती है हमें एक दवा खानी होती है। जब भी हमें कोई समस्या आती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक दवा खाने के लिए बोलता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारे बॉडी के अंदर से पैदा होते हैं, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। वो रोग जो केवल हमारी जीवन शैली, गलत खान पान, गलत रहन सहन की वजह से आते हैं, उन्हें लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। तो मॉडर्न मेडिसिन का जो सिस्टम है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम इन लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में ये बोलता है कि इनका इलाज हमारे पास नहीं है। हम केवल दवाओं से इनको नियंत्रण में रख सकते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड हो। तो यही बोला जाता है कि आप लगातार जीवन भर दवाएं खाएं तो आप इनके लेवल्स को नियंत्रण में रख सकते हैं, इनका इलाज कोई नहीं है। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे हमारा शरीर सबसे अच्छा डॉक्टर है। असल में अगर हम ये समझ लें, इस बात को हम सीख लें, तो हमें बाहर के किसी डॉक्टर की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं है। अगर हम अपने शरीर को, जो शरीर की ये एबिलिटी है, जो ये योग्यता है अपने आप को क्योर करने की, अपने आप को स्वस्थ करने की जो योग्यता है, इस योग्यता पर अगर हम भरोसा कर पाएं तो हमें बाहर के किसी डॉक्टर की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए कुछ तथ्यों के साथ जानते हैं कि किस तरह से हमारे शरीर का डॉक्टर जो है, हमारी बॉडी कैसे खुद डॉक्टर का काम करती है। एक सवाल तो बनता है, वो सवाल क्या है, वो प्रश्न क्या है कि अगर हमारी बॉडी सबसे अच्छा डॉक्टर है तो फिर वो खुद को क्यों नहीं कर पाती? क्यों किसी का शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है? क्यों किसी का ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ता है? क्यों किसी का थायराइड लेवल गड़बड़ हो जाता है? क्यों किसी की किडनी खराब होती है? क्यों किसी को कैंसर होता है? अगर हमारा शरीर ही सबसे अच्छा डॉक्टर है तो वो डॉक्टर हमें ठीक क्यों नहीं कर पाता? तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं।
सबसे पहली बात तो आज तक विज्ञान ने भले ही कितनी तरक्की की हो, हेल्थ मेडिसिन जो है, सेहत विज्ञान ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बन पाई है जो खाने को खून में कन्वर्ट कर पाए। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है और न ही इन फ्यूचर बनने की कोई ऐसी संभावना है जो एक तरफ से हम खाना डालें, दूसरी तरफ से हमें ब्लड मिल जाए। क्योंकि ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है, इसलिए जब किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना पड़ता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में से खून निकालना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग खून दान करते हैं। यही बोला जाता है केवल ह्यूमन बॉडी ही ब्लड बना सकती है, खून हमारा शरीर ही बना सकता है, और कोई मशीन या और कोई तरीका नहीं है खून को बनाने का। तो जो शरीर इतना इंपॉर्टेंट काम कर सकता है कि हम केवल मुंह से खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे ब्लड में कन्वर्ट करता है, तो हम कैसे ना माने कि हमारा शरीर बहुत इंटेलिजेंट होता है। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है ये कुदरत का एक नायाब सिस्टम है, कुदरत द्वारा बनाया गया एक अद्भुत तरह का सिस्टम है। अब दूसरी उदाहरण लेते हैं। जब मां के पेट में बच्चा बनता है, कैसे बनता है? आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बन पाई कि हम उस मशीन में एक तरफ से खाना डालें और दूसरी तरफ से हमें मेल या फीमेल बेबी मिल जाए। मां क्या करती है? मां केवल खाना खाती है, वही खाना एक ह्यूमन बॉडी में जाके कन्वर्ट होता है। एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी, 2 आंख, 2 कान, नाक कहाँ लगा होना चाहिए, हाथ कैसे होने चाहिए, उंगलियां कैसी होनी चाहिए, उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, बॉडी के अंदर कौन कौन से ऑर्गन, हार्ट होना चाहिए, 2 किडनीज होनी चाहिए, लंग्स होने, ये सारा का सारा, सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमारा मानव शरीर ही कर सकता है, एक मां का शरीर ही कर सकता है, और कोई मशीन इस तरह का काम नहीं कर सकती। तो एक छोटी सी उदाहरण मैं और देता हूं। किसी को बोला जाता है, एक औरत है जिसके 4 बच्चे हैं, चारों के चारों पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उस औरत को एक समय पे डॉक्टर बोलता है कि आपके दिल में एक छेद है, इसके लिए हमें ऑपरेशन करना होगा। तो अब लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये है कि एक मां का शरीर जिसने 4 नए दिल पैदा किए, 4 बच्चे पैदा किए जिनके दिल पूरी तरह से स्वस्थ है, उनमें कोई छेद नहीं है, जिस मां के शरीर में ने 4 नए दिल पैदा कर दिए, वो शरीर क्या अपने दिल का छेद कैसे बंद करना है वो नहीं जानता? क्या वो बॉडी जो नया दिल, एक परफेक्ट दिल प्रोड्यूस कर सकती है, क्या वो ये नहीं जानती? क्या वो अपने दिल का छेद बंद नहीं कर सकती? तो ये सारे जो लॉजिक हैं ये हमें बताते हैं कि हमारा शरीर एक बहुत ही नायाब सिस्टम है, नेचर का बनाया हुआ एक अद्भुत सिस्टम है। इस सिस्टम पे भरोसा करना, विश्वास करना चाहिए। केवल और केवल हमें इस शरीर को वो खुराक देनी है जो इसे चाहिए, ऐसी खुराक जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट हों जो हमारे सेलों को चाहिए। ऐसा रहन सहन आपने देखा होगा कि एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, वो 2 महीने का हो, 3 महीने का, 4 महीने का, वो ना तो बोल सकता है ना कुछ समझ सकता है, अपनी बात समझा नहीं सकता, केवल रोता है तो उसकी माँ को पता चलता है कोई से खुराक चाहिए। लेकिन आप उस बच्चे को ध्यान से देखिए, जब वो सोता है तभी वो आराम करता है, लेकिन जब वो जागता है तो वो लगातार हाथ पांव चलाता रहता है, लगातार वो
पलटी मारने की कोशिश करता है, लगातार एक्टिविटी करता है। केवल वो समय जब वो सोता है तभी वो आराम से रहता है, नहीं तो जागते हुए आप किसी बच्चे को आराम से लेटा हुआ नहीं पाएंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि उस बच्चे की बॉडी को नेचर ने एक इनबिल्ट सेंस दी है, एक इनबिल्ट इंटेलिजेंस है, एक बुद्धिमत्ता है उस बच्चे के शरीर में कि जो खुराक मैं ले रहा हूं उस खुराक को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मुझे फिजिकल एक्टिविटी करनी है, करते रहना है। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी वो जागते जागते कर पाता है वो कभी आराम से नहीं रहता। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम इस बात को भूल जाते हैं। हम कुर्सी पे बैठे बैठे, कार में बैठे बैठे हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हुए भी लगातार खाना खाते रहते हैं और इतना अधिक खाना खाते रहते हैं कि हम मोटे होना शुरू हो जाते हैं, चर्बी बढ़नी शुरू हो जाती है, बीमारियां, रोगों से घिर जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे इतना ही बोलना चाहता हूं कि इस नायाब सिस्टम है जो कुदरत का बनाया हुआ ये अद्भुत सिस्टम है, इस पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, इसको अपने आप को सही करने का मौका तो दीजिए, इसको अवसर दीजिए कि खुद अपने आप को क्योर कर पाए। बिना वजह, बिना मतलब के छोटी सी प्रॉब्लम होती है तुरंत आप भाग के दवा लेने चले जाते हैं, दवा खाना शुरू कर देते हैं। मत कीजिए ऐसा। ये ऐसा सिस्टम है जो अपने आप काम करता है। दुनिया की एक ही ऐसी मशीन है जो अपने आप को रिपेयर कर सकती है, जो अपने आप को क्योर कर सकती है, वो है ह्यूमन बॉडी। तो विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, हमारा शरीर अपने आप में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। इसे किसी बाहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं है, हमें केवल इस डॉक्टर की मदद करनी है। एक छोटी सी बात मैं अंत में बोलना चाहता हूं इस वीडियो के, कि जैसे आपके घर में अगर कोई मरीज है, आप डॉक्टर को बाहर से बुलाते हैं उस मरीज को देखने के लिए। उस डॉक्टर के हाथ में एक बैग रहता है। क्या होता है उस बैग में? उस बैग में उसका थर्मामीटर होता है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन होती है, उसकी शुगर चेक करने की मशीन होती है, ग्लूकोज की बोतलें होती हैं, सिरिंजेस होती हैं, इंजेक्शन होते हैं, दवाएं होती हैं। तो ये उसके टूल्स हैं। अगर आप, वो डॉक्टर जब पेशेंट के कमरे में दाखिल होने लगे तब आप उसके हाथ से उसका बैग छीन लें और फिर बोलें कि अब आप इस पेशेंट का इलाज करो, तो वो डॉक्टर कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसकी डिग्री कितनी भी बड़ी हो, वो टूल्स के बिना इलाज नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हमारा शरीर जो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, अगर उसके पास टूल्स नहीं है, वो टूल्स कहाँ से लेता है? वो टूल्स होते हैं हमारे ब्लड में जो इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, वो विटामिन होते हैं, वो कैल्शियम है, वो आयरन है, वो मिनरल्स हैं और बहुत तरह के पोषक तत्व हैं। उन्हीं पोषक तत्वों को लेके वो दवा बनाता है और बॉडी को क्योर कर लेता है। अगर आप अपनी बॉडी को वो पोषक तत्व दे ही नहीं रहे हैं, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें वो पोषक तत्व मौजूद ही नहीं है, तो किस तरह से बिना टूल्स के आपका शरीर खुद को क्योर कैसे कर पाएगा? तो एक ही बात पे ध्यान देना है, हमारा शरीर खुद को क्योर कर सकता है, कर लेता है। हमें केवल वो टूल्स प्रोवाइड करवाने हैं। हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद रहें। हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमें धूप में रहना है, धूप लेनी है, हमें अच्छे तरीके से ऑक्सीजन लेनी है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके लंग्स अच्छे से खुलकर काम कर पाए। थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को अगर हम अच्छा कर लेते हैं तो हमारे डॉक्टर को वो सारे के सारे टूल्स मुहैया हो जाते हैं और हमारा डॉक्टर जो है, हमारी बॉडी जो खुद एक डॉक्टर है, वो अपना इलाज खुद कर लेती है। किसी बाहर के डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हमारा शरीर, कैसे वो कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा शरीर खुद को क्योर नहीं कर पाता। खुल के चर्चा करेंगे, जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छी लगती है जानकारी तो दूसरे लोगों से जरूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।